बच्चों, पहली वीडियो में मैंने आपको लहसा की ओर पाठ का सारांश करवाया था। अब मैं इस वीडियो में आपको इसी पाठ के क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, थोडला के पहले के आखिरी गांव पहुँचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? उन्हें रहने के लिए उचित स्थान इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहाँ वे लोग शाम के समय पहुँचे थे और वहाँ के लोग शाम के समय छड़ यानी कि मादक पदार्थ पीकर अपने होश हवास खो बैठते थे। उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती थी। उनकी मनोवृत्ति यानी कि उनकी मनस्थिति भी बदल जाती थी। इसलिए उनके भद्र वेश में होने पर भी उन्हें वहाँ उचित स्थान नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण वहाँ लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे, डकैत यात्रियों को मारकर लूट लेते थे। इस प्रकार यात्रियों में सदा अपनी जान माल का खतरा रहता था। उन्हें डर रहता था कि न जाने उन्हें कब उन्हें कहाँ और किस प्रकार से मार दिया जाए। तो इस प्रकार वहाँ पर हथियार का कोई कानून नहीं था। लोग बंदूक और पिस्तौल का अपने मनमाने रूप से प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया? लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से इस कारण पिछड़ गया था क्योंकि उसका घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। जब घोड़े को वह जोर देने लगता तो वह और भी अधिक सुस्त हो जाता था। जहाँ 2 रास्ते फूट रहे थे वहाँ से वह बाएं रास्ते की और मील 1.5 मील चला गया। जब उसे पता चला कि वह गलत रास्ते पर है, लडकोर रास्ता तो दाहिने वाला था, वहाँ से लौटकर उसने सही रास्ता पकड़ा, तब वह अपने साथियों से पिछड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? दूसरी बार लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि वहाँ एक मंदिर में उसे बुद्ध वचन की 103 पोथियाँ मिली। इनमें से एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। वह इन पोथियों के पठन पाठन में लीन हो गया, इसलिए उसने उनको जाने से नहीं रोका। क्वेश्चन नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे दुर्गम स्थानों की चढ़ाई करनी पड़ी, सामान कंधे पर लादकर चढ़ाई की उन्होंने, मार्ग में मामूली स्थानों पर रुकना पड़ा, डाकुओं लुटेरों से बचने के लिए भिखमंगों के समान टोपी उतारकर जीभ निकालकर उनसे दया की भीख मांगते हुए पैसा मांगा। लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त था, जिस कारण वह अपने साथियों से भी पिछड़ गया था और लडकोर जाते हुए गलत रास्ते पर भी चला गया था। भारवाहक ने मिलने पर लेखक को अपना सामान स्वयं उठाना पड़ा। खाने पीने को जो कुछ उन्हें मिला उसी में गुजारा करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? उस समय का तिब्बती समाज अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था। लोग बौद्ध सन्यासियों के द्वारा दिए गए गंदे ताबीजों पर विश्वास करते थे। समाज में कानून व्यवस्था अत्यंत दयनीय थी। लोग बंदूक पिस्तौल आदि लेकर खुलेआम घूमते थे। मार्ग में चोर लुटेरों का डर रहता था। डकैत यात्रियों को मारते थे और बाद में सामान लूटते थे। पुलिस गुहाओं के अभाव में कुछ नहीं कर पाती थी। जान जाने के डर से कोई किसी के विरुद्ध गवाही नहीं देता था। यात्रियों को आवास तथा खाने पीने की सुविधा दी जाती थी। ये लोग छड़ नामक मादक नशा करने वाला पान करते थे, पेय पदार्थ, और वहाँ पर जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7,
मैं अब पुस्तकों के भीतर था। यहाँ मैं लेखक ने अपने लिए प्रयोग किया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ निकलता है? इससे स्पष्ट होता है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, यानी लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया। यहाँ पर इसका पहला ही ऑप्शन सही है, लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया। इस वीडियो में बच्चों मैंने आपको अभ्यास के 7 प्रश्न करवाए हैं। दूसरी वीडियो में रचना, अभिव्यक्ति के जो शेष प्रश्न हैं वो करवाऊंगी।